हाय, मार्केट फॉल के दौरान स्टार्ट की गई सीरीज में हम 4 वीडियोस आपके सामने ला चुके हैं, जिनमें सिर्फ स्मॉल कैप्स को कवर किया गया है। बट स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर सबके पोर्टफोलियो में कॉमन नहीं हो सकता एंड ये कंप्लीटली हमारी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्मॉल कैप्स का जितना हायर एक्सपोजर, हायर ग्रोथ के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन उतनी ही हाई वोलेटिलिटी एंड उतना ही हायर रिस्क भी फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम प्रीवियसली डिस्कस किए गए बिजनेसेस के कंपैरिजन में थोड़े हायर मार्केट कैप वाले बिजनेसेस पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस पर बात करने वाले हैं, ना कि जस्ट वैल्यू ओरिएंटेड। लेकिन एक दो बिजनेस के अंदर वैल्यूएशन हायर देखने को भी मिल सकती है, लेकिन उसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। इनफैक्ट हमने कोशिश की है कि जिन भी बिजनेसेस को आपके सामने रखें वो समवट गार्प कॉन्सेप्ट यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, इस पर भी फिट हो। इसके अलावा कुछ नए स्मॉल कैप्स पर भी बात होगी एंड लास्ट के 1-2 मिनट में हम सारे स्मॉल कैप्स का नाम आपके सामने रख देंगे जिन्हें हमने अपनी इस वाली सीरीज में कवर किया है। फ्रेंड्स, आप हमारे डाटा को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड सर्च एनालिस्ट नहीं हैं। वन मोर थिंग, कुछ टाइम से मेरी एक पर्सनल कमिटमेंट पेंडिंग है, बट मार्केट फॉल स्टार्ट होने के कारण मुझे कुछ स्टडीज को आपके सामने प्रेजेंट करना था, इसलिए इस कमिटमेंट को पोस्टपोन किया गया था। तो अपने स्टार्ट की सीरीज में 4 वीडियोस देने के बाद वीडियो ये है एंड ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 4 वीक्स कोई वीडियो ना आए। कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा एंड आप में से किसी के भी माइंड में हमारे प्रीवियसली कवर किए गए बिजनेसेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट में या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिनके फाउंडर्स रिसेंट में शार्क टैंक इंडिया में भी आए थे एंड ये प्लेटफॉर्म स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, उसका सोल्यूशन लेकर आया है। सारे प्रीमियम फीचर्स को 90 डेज के लिए फ्री में भी ऑफर किया जा रहा है। इन्होंने स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग को सिर्फ एआई के सहारे नहीं छोड़ा है एंड इस बात को अनुपम मित्तल ने भी अप्रिशिएट किया कि वारन बफेट भी बहुत सारी फाइलिंग्स पढ़ते हैं। फाउंडर्स आईआईटी एंड आईआईएम के टॉपर्स में से हैं एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। डेमो के लिए मैं अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट को ओपन कर देता हूं। यहां पर एक एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे। किसी की ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4.8x है, कहीं पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है एंड कहीं पर मेगा ग्रोथ की गाइडेंस दी जा रही है। किसी भी बिजनेस को क्लिक करके आप फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। देन प्राइम सेक्शन में हमें कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। ट्रैक सेक्शन में अगर हम अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को ऐड कर दें तो उनके बारे में हमें बड़े अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए आईपीओ सेक्शन को यूज किया जा सकता है एंड न्यूज सेक्शन में हमें स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर रूटीन के बड़े अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स के एक्सेस के चार्जेस एंड सोवरेन टाइम्स के एक्सेस के चार्जेस आपके सामने ये रहे, लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें आपको समय मिस नहीं करना है। अवेल करने के लिए यूज करें कूपन कोड फ्री ट्रायल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं वीडियो के सबसे ओवर वैल्यूड बिजनेस से, जिसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू शेयर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव से आता था, बट अब इनकी रेवेन्यू में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड हाल ही में ही आपने एक न्यूज सुनी होगी कि इंडिया में वर्गावस्त्रा के नाम से एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। यहाँ पर एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल्स को लॉन्च किया गया फॉर हॉट किल ऑफ ड्रोन्स एंड ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसलिए है क्योंकि प्रीवियसली वर्ल्ड वाइड इस तरह के जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसमें एक साथ 4 से 5 मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है। तो इसे अचीव किया है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने, जो कि आज का हमारा फर्स्ट बिजनेस है। तो क्या है कि आज जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ओईएम्स हैं, यानी कि वो प्लेयर्स जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट जो सारे बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो पीएसयूज हैं एंड पीएसयूज की एक मजबूरी होती है कि उन्हें गवर्नमेंट के इंटेंट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। हर कंडीशन में ग्रोथ करना ही उनका मकसद नहीं होता, बट अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है ग्रोथ। तो ये इकलौते लिस्टेड बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो कि एक प्राइवेट ओईएम है एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इनके पास एमुनिशंस, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, लॉइटरिंग मुनिशंस जिसमें कुछ कामिकाज ड्रोन्स हैं यानी कि सुसाइडल ड्रोन्स, या फिर वो लॉइटरिंग मुनिशंस हैं जो कि अटैक करके वापस भी आ सकते हैं। देन पिनाका मिसाइल्स के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, ब्रह्मोस के लिए बूस्टर है एंड रिसेंट में जिसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है यानी कि वर्गावस्त्रा भी है। क्या है कि आज इनकी अगर हम पेंडिंग ऑर्डर बुक को देखें तो इसकी वैल्यू है 17,100 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 2.5 टाइम्स है। बट बड़ी बात यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल ऑर्डर बुक में वो है डिफेंस का, जिसकी वैल्यू है 15,500 करोड़। तो क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर को ये 10,000 करोड़ की रेवेन्यू के टारगेट करके क्लोज करने वाले हैं, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 45% की ग्रोथ है एंड इस तरह की मार्केट कैप वाली बिजनेस के लिए ये काफी बड़ी बात भी है
है एंड इसमें जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो रहने वाला है 3000 करोड़। तो आने वाले टाइम में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन और भी बढ़ सकता है इनकी रेवेन्यू के अंदर एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक काफी हाई ग्रोथ एरिया रहने वाला है ओवर द कमिंग मेनी ईयर्स। तो शेयर होल्डिंग में भी अगर हम देखें तो सिर्फ 7.2% की होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, बाकी सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है, बट अगर हम प्राइस टू अर्निंग को देखें तो ये ऑफ कोर्स हायर साइड पर है, बट एक्सपेक्टेड है कि वैल्यूएशन इन्हें हायर ही मिलेगी क्योंकि एक तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ काफी हायर पेस पर आ रही है एंड सेकंड इंस्टीट्यूशंस का भी काफी इंटरेस्ट है इस बिजनेस के अंदर। तो इस बिजनेस को आप प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने एक स्मॉल कैप को सेलेक्ट किया है जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स हैं एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं उसका वन ऑफ द प्रॉक्सी प्लेयर है। एंड किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस का ये प्रॉक्सी प्लेयर है उसमें फर्स्ट है यहाँ CO2 बैटरी को एज एन अल्टरनेटिव एक्सप्लोर किया जा रहा है लिथियम आयन बैटरी का। उसके बाद एक और काफी बड़ा एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं एंड इस प्रोजेक्ट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन से क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है ऑन अ कमर्शियल स्केल एंड सन से जो एनर्जी जनरेट होती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होती है। तो बिजनेस का नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड जो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर है इन क्रायोजेनिक टैंक एंड क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जिनका यूटिलाइजेशन हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रा लो टेम्परेचर वाली गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में होता है। किन एरियाज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है उसमें फर्स्ट है LNG का ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के इंटायर वैल्यू चेन में ये प्रेजेंट है। देन और भी कई सारी इंडस्ट्रियल गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में ये एक्सपर्टाइज रखते हैं। देन क्रायो साइंटिफिक डिवीजन यहाँ पर ये सैटेलाइट एंड लॉन्च फैसिलिटीज होगी एंड इससे एसोसिएटेड और कई सारे एरियाज ऐसे हैं यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं एंड उनकी लिस्ट आपके सामने ये रही। 2025 में इन्हें कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं जो एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से बदलने का दम रखते हैं। तो पहला ऐसा ऑर्डर है CO2 बैटरी स्टोरेज एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो CO2 बैटरी किस तरह से लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर सकती है एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने ये रहे। पहली बात तो यह है कि इसमें किसी तरह का डिग्रेडेशन नहीं है जबकि लिथियम आयन बैटरी में हाई डिग्रेडेशन है। लाइफ की बात करें तो इनकी लाइफ है 30+ ईयर्स जबकि लिथियम आयन बैटरी की लाइफ लेस देन 12 ईयर्स है। तो लिथियम आयन बैटरी में जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट भी हायर है एंड वो है 1.7x एज कंपेयर टू CO2 बैटरी। देन डेप्थ टू डिस्चार्ज इसमें 100% है एंड इसमें लेस देन 80% है। कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो CO2 बैटरी में जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो ग्लोबली अवेलेबल है जबकि इसमें लिमिटेड है। किसी तरह के क्रिटिकल मिनरल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है जबकि यहाँ पर लिथियम की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी डोम करके एक ऐसी कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को काफी एग्रेसिवली अंडरटेक कर रही है। आप पूरे प्रोसेस को एंड की डिटेल्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देन हमने बिगिनिंग में जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट की बात की थी तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये क्रिटिकल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें इन्होंने 4 किलोमीटर लॉन्ग कॉम्प्लेक्स जैकेटेड पाइपिंग सप्लाई किया है सो दैट अल्ट्रा कोल्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को ऑपरेशनल रखा जाए अंडर ऑल कंडीशंस। देन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के ये एक बड़े बेनिफिशियरी हैं। देन यूरोपियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से भी इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। US स्पेस कंपनी से एक ऑर्डर मिला है। देन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो टारगेट है कि 1000 LNG फ्यूल स्टेशंस को सेटअप करना है अक्रॉस इंडिया एंड इसके साथ LNG फ्यूल्ड ट्रक्स को जो इंक्रीज करना है फ्रॉम 50,000 इन 2030 एंड 5 लाख इन 2040। इनके लिए भी क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक्स की रिक्वायरमेंट है एंड ये कंपनी इसकी भी एक बड़ी बेनिफिशियरी होने वाली है। देन ऑर्डर बुक बैकलॉग की बात करें तो टोटल ऑर्डर बुक का साइज है 1485 करोड़ जिसमें अलग अलग डिविजन्स का किस तरह का कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस ऑर्डर बुक में जो 63% है ये एक्सपोर्ट होगा जबकि 37% ऑफ डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं। फ्रेंड्स सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन जिस तरह से टॉप लाइन एंड नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ हो रही है या फिर जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का साइज इनके सामने है एंड उसमें ये जिस तरह की डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं उसके हिसाब से हम इस प्राइस टू अर्निंग को फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं एंड इस बिजनेस को फर्दर स्टडी किया जा सकता है लेकिन टेक्निकली अभी थोड़ा बेयरिश जोन में है। तो नेक्स्ट बिजनेस जो कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी है इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट का बिजनेस आज बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। वैल्यूएशन देखने को ओवर वैल्यूड लगती है लेकिन अपने पीयर्स में वो सबसे अंडर वैल्यूड है एंड नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगेन कंपनी अपने अलग अलग वर्टिकल्स के थ्रू कुछ बड़े बिजनेसेस के साथ कंपीट कर रही है जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, HDFC AMC हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, पेटीएम हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया एंड आज हर वर्टिकल का साइज काफी छोटा है। फ्यूचर में हर वर्टिकल एक सेपरेट लार्ज कैप कंपनी बनने का पोटेंशियल रखता है। इनके NBFC बिजनेस के AUM में किस तरह की ग्रोथ है ये वो आप यहाँ
यहाँ पर देख सकते हैं वो है 354% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इनफैक्ट हर वर्टिकल मैसिव स्पीड पर ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट ब्लैक रॉक के साथ मिलकर इन्होंने जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें 10 फंड्स लॉन्च कर चुके हैं विद इन 6 मंथ्स। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है जिन्हें बिजनेस करना आता है एंड मार्केट शेयर को गेन करना भी आता है। 1,28,000 करोड़ के अप्रॉक्स के रिजर्व्स हैं इनके पास। रिसेंट करेक्शन के कारण अच्छी वैल्यू इमर्ज हुई है। उसका पता प्राइस टू अर्निंग से नहीं बल्कि प्राइस टू बुक वैल्यू से चलेगा एंड प्रेजेंटली इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.2 की एंड सारे पीयर्स के कंपैरिजन में ये लोएस्ट है जिनका भी मैंने नाम लिया था थोड़ी देर पहले। आप वो खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इस बिजनेस को भी इस मार्केट करेक्शन में स्टडी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है यहाँ पर सिक्लिकलिटी काफी कम रहती है। बिजनेस के अंदर रिसेंट में काफी बड़ी करेक्शन भी हुई है। तो बिजनेस का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनका जो बेस्ट साइड बिजनेस है उसे नए एंड मेगा स्टोर फॉर्मेट में एक्सपैंड कर रहे हैं। देन ज़ूडियो इनका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है जिसे काफी अग्रेसिवली ये एक्सपैंड कर रहे हैं। देन ज़ूडियो इंटरनेशनल के थ्रू ये इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। देन ज़ूडियो ब्यूटी के थ्रू ये पर्सनल केयर एंड ट्रेंडी कॉस्मेटिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। ज़ूडियो बाद उन्होंने एक और नया ब्रांड लॉन्च किया है बर्न टोस्ट के नाम से एंड ये भी ट्रेंडी स्टाइल को कैटर करेगा। देन स्टार बाजार जो कि एक हाइपर मार्केट रिटेल है, इसमें 50-50 जॉइंट वेंचर है बिटवीन ट्रेंड एंड टेस्को। तो इस सेगमेंट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफी बड़ा है। यहाँ पर ये फ्रेश आइटम्स, स्टेपल्स, FMCG एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल सेगमेंट को कैटर करते हैं। मैनेजमेंट 25% की ग्रोथ का टारगेट कर रही है एंड ये इस साइज के बिजनेस के लिए काफी बड़ी बात है। देन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये हमें ओवर वैल्यूड दिख रहा है। बट बिजनेस की अगर हम प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ को देखें तो ये 0.62 है। तो स्क्रीनर पैग रेशियो निकालने के लिए जो ग्रोथ के नंबर्स को कंसीडर करता है वो पास्ट के नंबर्स को कंसीडर करता है। बट अगर हम फ्यूचर फोरकास्ट को भी कैटर करके नंबर्स निकालें तो भी ये बन के अराउंड ही आते हैं एंड बन के अराउंड भी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ इन्वेस्टर्स के फेवर में माना जाता है। तो प्रेजेंटली ये बियरिश जोन में है बट इस बियरिश जोन में इस बिजनेस को स्टडी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बिजनेस इंडिया की हॉस्पिटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है एंड इस इंडस्ट्री को हमने रिसेंट में ही कवर किया है एंड कवर इसलिए किया है क्योंकि लंबे समय के बाद इस इंडस्ट्री में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो रिकवरी हो वो ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिलेड हो। तो ये भी हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। तो फर्स्ट बिजनेस जिस पर हम बात करने वाले हैं वो एक लार्ज कैप होने के साथ काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है एंड इस तरह की टॉप लाइन में ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ एक लार्ज कैप के लिए काफी बड़ी बात है। एंड बिजनेस का नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो क्या है कि इन्होंने दिल्ली NCR में ही मेजरली ऑपरेट करके ह्यूज ग्रोथ दिखाई है एंड आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके पास जो टोटल बेड कैपेसिटी है उसमें से 73% दिल्ली NCR में है। लेकिन अब ये बाकी सिटीज पर भी फोकस कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म में ग्रोथ हो रही है ये उसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है एंड इनके 13 कंट्रीज में 15 कंपनी एंड पार्टनर ओन पेशेंट असिस्टेंट सेंटर्स हैं। आज इनके पास टोटल बेड की कैपेसिटी है 5160 एंड इसे ये ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 29 जो कि काफी अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी देते हैं एंड फाइनेंशियल ईयर 30 एंड ऑनवर्ड्स ये 3500 कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे। तो इस बिजनेस में भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सिर्फ 4.5% होल्डिंग ही रिटेल्स के पास है, बाकी सारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो बिजनेस की वैल्यूएशन को देखें तो 3 ईयर के चार्ट पर ये मीडियन प्राइस टू अर्निंग से थोड़ा नीचे है एंड 5 ईयर के मीडियन पीई से ही थोड़ा नीचे आया है। तो इस बिजनेस को भी हम स्टडी कर सकते हैं लेकिन इसके साथ हमें ओवरऑल इंडस्ट्री की रिकवरी को भी मॉनिटर करते रहना होगा। तो नेक्स्ट बिजनेस जो कि एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है एंड इक्विटी मार्केट में हो रही ग्रोथ का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है एंड कई सारे वर्टिकल्स को कैटर करता है जिसमें ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग के सेगमेंट्स हैं जिसकी डिविजन्स आपके सामने ये रही। देन सर्विसेज टू कॉर्पोरेट का एक सेगमेंट है जिसके डिविजन्स ये रहे। डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो सर्विसेज कैटर करता है वो आपकी स्क्रीन पर ये रही एंड अदर सर्विसेज में जो ये सर्विसेज ऑफर करता है वो ये रही। तो इस तरह के बिजनेसेस में क्या होता है कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है देन नए प्लेयर्स को वो सर्विसेज देने के लिए इन्हें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक एसेट लाइट बिजनेस है एंड बिजनेस का नाम है BSE लिमिटेड। तो इस बिजनेस के अंदर रेवेन्यू विजिबिलिटी स्टेबल क्यों है एंड ये बिजनेस क्यों कम सिक्लिकल रहने वाला है वो ऐसे क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कि रिकरिंग है जैसे कि लिस्टिंग फी हो गई, SME प्लेटफॉर्म फीस हो गई, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म फी हो गई, डाटा एंड इंडेक्स सर्विसेज हो गया, को लोकेशन हो गया। देन इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ये स्टेबल नेचर का है एंड जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं यानी कि हम लोग जो भी खरीदते और बेचते हैं ये सेमी सिक्लिकल है। तो ओवरऑल जिस तरह की रेवेन्यू मिक्स है
इससे सिक्लिकलिटी का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो बिजनेस ऑलरेडी 50 से 60% के कैगर पर ग्रो कर रहा है, वेयरएज नेट प्रॉफिट्स और भी हायर पेस पर ग्रो कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन के लिए इनकी हमें पैग रेशियो देखनी होगी जो कि 0.91 है एंड इस तरह की प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ इन्वेस्टर्स के फेवर में मानी जाती है। तो इस बिजनेस को भी स्टडी किया जा सकता है। देन उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर है जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है एंड काफी सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है, जैसे कि QNAD हो गया, QLED हो गया एंड अभी प्रीमियम एंड स्मार्ट इनोवेशंस में भी काफी फोकस कर रहा है। तो बिजनेस का नाम है LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया के डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्ड करता है एक्सेप्ट मोबाइल फोन्स। तो क्या है कि एक तो बिजनेस में ऑलरेडी काफी डिसेंट पेस पर ग्रोथ हो रही है एंड उसके बाद क्या है कि ये अपने ईयरली रेवेन्यू का 2% से 2.5% कैपेक्स पर स्पेंड करते हैं। तो इनके क्या है कि एग्जिस्टिंग 2 प्लांट्स हैं, यहाँ पर ये ब्राउनफील्ड कैपेक्स करके कैपेसिटी बढ़ाते ही रहते हैं। इसके अलावा ये 3rd फैक्ट्री भी सेटअप कर रहे हैं एंड इसके लिए टोटल 5,000 करोड़ स्पेंड करने वाले हैं ओवर द स्पैन ऑफ 4 to 5 ईयर्स। यहाँ पर हर साल 1,000 से 1,200 करोड़ स्पेंड किया जाएगा। तो जो फर्स्ट लाइन है ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी अक्टूबर 26 में एंड जो सेकंड लाइन है वो मार्च 27 तक ऑपरेशनलाइज हो पाएगी। तो बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी एक्सीलेंट है एंड अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है या फिर जिस तरह से कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो इसे हम अंडर वैल्यू टू फेयरली वैल्यूड कैटेगरी के बीच में रख सकते हैं। उसका जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है एंड उसमें भी स्पेशली जो इंडियन नेवी को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने पर फोकस किया जा रहा है एंड इसके साथ जो कमर्शियल शिप बिल्डिंग में ग्रोथ हो रही है। प्रीवियसली इस इंडस्ट्री से हमने गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स को स्टडी किया हुआ है। आप मजगांव डॉकयार्ड या गार्डन रीच में से किसी भी प्लेयर को स्टडी कर सकते हैं एंड ग्रोथ के ट्रिगर्स आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। देन कुछ और स्मॉल कैप्स जिसे हमने रिसेंट वाली सीरीज में कवर तो नहीं किया है लेकिन प्रीवियसली कवर किया हुआ है, उन्हें भी आप अपनी स्टडी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है PN गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। यहाँ पर ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड डोमिनेंट प्लेयर है, लेकिन अब ये कई सारी नई स्टेट्स में भी एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये फेयरली वैल्यूड है। देन एक और बिजनेस जिसे आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं वो लैंडमार्क कार्स लिमिटेड है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन फेज में जो मार्जिन में प्रेशर आया है वो फेज ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है एंड रिसेंट में जो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड डील हुई है उसका भी ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि इस डील में यूरोपियन कार्स के इंपोर्ट पर टैरिफ्स को हैवीली स्लैश किया गया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी यूरोपियन कार की टोटल रेवेन्यू शेयर में एक बड़ा रेवेन्यू शेयर इनके थ्रू आता है। जैसे मर्सिडीज बेंज की टोटल रेवेन्यू में 16.5% ऑफ शेयर इनके थ्रू आता है, फोक्सवैगन का 9.1% आता है। तो इसे भी आप अपनी वॉच पर रखें, देखें कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके अलावा कुछ और स्मॉल कैप्स जिन्हें हमने अपनी इस वाली सीरीज में कवर किया है, उसमें सबसे पहले बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड को कवर किया था। उस टाइम B2 रिटेल को इसलिए कवर नहीं किया गया था क्योंकि वैल्यूएशन काफी हायर थी, लेकिन रिसेंट करेक्शन के बाद यहाँ पर भी वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप V2 रिटेल को भी नजर में रख सकते हैं। देन स्काई गोल्ड लिमिटेड है, इसी इंडस्ट्री से दूसरा प्लेयर हमने कवर किया हुआ है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। देन E2E नेटवर्क है जो कि टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद रेड टेप लिमिटेड है। देन है प्रीफैब टेक्नोलॉजीज जिसमें क्वार्टरली रेवेन्यू में थोड़ी वीकनेस के बाद शार्प करेक्शन भी हुई है। देन वाटेक बबैग लिमिटेड है जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है या फिर डिसैलिनेशन कंपनी है। बिकाजी फूड्स को भी कवर किया था, लेकिन उस टाइम भी बताया था कि वैल्यूएशन हायर साइड पर है, अभी भी वैल्यूएशन हायर साइड पर ही है, इसलिए वॉच पर रखने की जरूरत है। देन बेक्टर्स फूड को कवर किया हुआ है। ऑटो एंसिलरीज से फीएम इंडस्ट्रीज एंड प्राइसोल लिमिटेड है। एंड रेमंड रियलिटी को भी वॉच पर रख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। फ्रेंड्स, ये लिस्ट एक्सक्लूसिवली इतनी ही नहीं होनी चाहिए, आप अपनी स्टडी एंड अपनी ड्यू डिलीजेंस को डेफिनेटली यूज करें सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कुछ वीक्स के बाद। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।